लेमन ट्री। ओके सॉरी, नहीं वॉइस बीच में ड्रॉप हो गया था। ओके, लेमन ट्री जैसे ये अभी थोड़ी देर पहले हमने शायद टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर बात की थी और तब जो एक डिस्कशन हुआ था उसके बेसिस पे मुझे तो लगता है कि ये जो सेक्टर है वो डेफिनेटली आगे जाके और भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले और एक बात हुई कि शायद गोल्ड पे खर्चा कम हो रहा है, तो यस यकीनन ये जो खर्चा है वो अभी ट्रैवल और टूरिज्म की तरफ बढ़ते जा रहा है और हमें लगता है कि ये खर्चा एक्सपोनेंशियली और बढ़ेगा। तो हमें लगता है कि इंडियन होटल्स हो या लेमन ट्री हो, बिल्कुल इससे लॉन्ग करके चले। नो डाउट कि वैल्यूएशन मैटर्स ऑलवेज, और लेमन ट्री जो है वो अपने वैल्यूएशन के काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर टेक्निकली भी अगर आप देखें तो करंट लेवल से अराउंड 70-72 स्टॉक के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है। बट अगर यहाँ से मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो मुझे लगता है कि लेमन ट्री को भी खरीदा जा सकता है और इंडियन होटल्स को भी खरीदा जा सकता है, जो यहाँ से तकरीबन हमें लगता है कि 30 से 35% रिटर्न दे सकते हैं। श्रीकांत, ऐसा है कि वीरू छुट्टी प्लान करते करते रह गए, अब होटल स्टॉक्स देखकर ही खुशी मना रहे हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है ताकि आगे जाके वो रिग्रेट ना हो। आपके इन्वेस्टमेंट्स भी रहेंगे और आप उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स के साथ आप बाकी सब जो भी आपके ट्रैवल्स है आप उसे होगा। मैंने इन होटल के शेयर धारकों को डिस्काउंट मिलता है वीरू? हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए हम तो एक्सपोजर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लेते हैं। हाँ नहीं, हम तो होगा डेफिनेटली, मेरा फंड मैनेजर देता होगा इस पर एक्सपोजर। HOEC, OIL और ONGC, ये तीनों को आप बदल बदल के दिखाते रहिए तो तीनों स्टॉक की स्टोरी बताता हूँ। ये तीनों स्टॉक क्या है? ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, तेल निकालते हैं और बेचते हैं। अब कल के आगे की कहानी क्या है? क्रूड 121 पे खड़ा है। हमने आपसे कहा था कि ये बहुत ही डेंजरस लेवल है, इससे नीचे जाना जरूरी है क्रूड का। अगर 115 के नीचे नहीं जाता तो फिर ये 130 मार देगा। टेक्निकल प्ले है यहाँ पे, चार्ट आप देखिएगा। दो चीज़ें क्या ऐड हुई हैं कि हमने सोमवार को आशीष से बात कही थी कि ये अगर नहीं गया नीचे तो 130 होगा। अब गोल्डमैन सैक्स का वेरी शॉर्ट टर्म में 125 से $140 जाएगा। एक दूसरा, दुनिया का जो सबसे बड़ा कमोडिटी ट्रेडर है ट्रफिगेरा, उसके चेयरमैन ने यूएस में एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे पैराबोलिक सिचुएशन दिख रही है ऑयल की। देखिए, प्रोड्यूसर क्या बात कहता है और ट्रेडर क्या बात कहता है, दोनों में एक सिमेट्री दिख रही है मुझे। जो ऑयल के ट्रेडर हैं ट्रफिगेरा, कमोडिटी के हैं, ऑयल के भी बड़े ट्रेडर हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन बनी है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए क्रूड के लिए वो अनसीन है, कुछ भी हो सकता है। आपको याद होगा जो JP मॉर्गन के डायमंड साहब थे, उन्होंने तो 140 पता नहीं कहाँ 50 तक की बातें की थी। ये टारगेट नहीं दे रहे, लेकिन इनका भी मानना है ट्रफिगेरा का कि क्रूड में बहुत तेज़ी हो सकती है, क्योंकि जो सिचुएशन बनी सप्लाई की और डिसरप्शन की, वो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ जाके पता नहीं कहाँ पीक होगा। तो ये 2-3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि क्रूड में ये जो भी तेज़ी का माहौल है बना रहेगा। एक तीसरा कारण, मतलब छोटे छोटे कारण इसमें जुड़ते रहते हैं। ह्यूस्टन की एक रिफाइनरी बंद हो रही है, 3.25 लाख बैरल पर डे की प्रोसेसिंग होती है, हैवी क्रूड प्रोसेस कर लेते हैं वो उनका प्लान्ड शट डाउन है, बंद ही कर रहे हैं वो, लेकिन वो दिसंबर में होनी थी, वो प्रीमेच्योरली उसको और पहले ही बंद कर देंगे। उनको लगता है कि अब मुश्किल हो रही है हमारे लिए। तो ये सारे फैक्टर्स लगातार इस चीज़ को एडअप कर रहे हैं कि प्राइसेस राइज होंगे। तो मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए HOEC में, ऑयल इंडिया में और ONGC में। ये सब कल बढ़िया परफॉर्मर थे और आज भी हमें लगता है चलेंगे। और जिस तरह का माहौल बना हुआ उसमें ऑयल की एक थ्योरी बनती है, पूरा ही तेल निकल जाएगा जब तक निकल सकता है। नीरज जी निकालने में लगे हुए हैं, तो ONGC HOEC में आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, 2 नए नाम मैंने कल ढूंढे हैं जिन पर आप तेल मार्केट को एटलीस्ट मद्देनजर रख रहे हैं, अगर तो इन पर भी नजर रखिएगा। उसमें एक आता है, उससे पहले एक बार दीपक फर्टिलाइजर पहले ले आइए। अच्छा, फिर हम उन दोनों पर पे आएंगे। पहले दीपक फर्टिलाइजर की वजह से कल कंपनी ने अपनी एक प्रेस रिलीज या फिर कह सकते हैं एक प्रेजेंटेशन एक्सचेंज को दिया था, और उस एक्सचेंज के प्रेजेंटेशन ने साथ साथ ये भी बात कही कि एक MOSL के साथ इनकी बैठक होने वाली है, मोतीलाल ओसवाल के साथ एनालिस्ट मीट है, और ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि शायद बेटर साइड पर ये एनालिस्ट मीट होते हुए दिखाई पड़े। इसको अभी चुनने की वजह ये कि ये शेयर ऑलरेडी ईयर हाई पर है। इस तरह के करेक्शन के बावजूद भी ये शेयर ईयर हाई पर है। जिस तरह के नंबर्स इन्होंने अपनी इन्वेस्टर मीट में दिए हैं और जिस तरह की इसकी मार्केट कैप है, उस लिहाज से लग तो नहीं रहा कि इसकी सिचुएशन इतने पे ही थमने वाली है। आप नज़र रखें, ईयर हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज चल रहा है। शायद यहाँ पे जो तेज़ी है वो और प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़े और बढ़िया मूव यहाँ पर आगे भी बढ़ सकता है, तो उस लिहाज से आप नज़र रख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं क्रूड के ऊपर। पहला नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। आमतौर पर इसकी चर्चा नहीं होती है,
9 के मल्टीपल पे पीएसयू स्टॉक कामकाज कर रहा है। वैसे ही पीएसयू स्टॉक सिंगल मल्टीपल पे ऑलरेडी ट्रेड करते हैं। तो चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स को बाजार ने तवज्जो दी, शायद यहाँ पर भी कुछ एक मूव आता हुआ दिखाई पड़े। कंपनी क्रूड प्रोसेसिंग के अंदर है। क्या क्या प्रोसेस होता है वो नीरज जी आपको अपने आप खुल के समझा देंगे। मेरी तरफ से जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें सोर ऑयल प्रोसेसिंग, कंप्रेसर स्टेशंस, क्रायोजेनिक रिकवरी ऑफ नेचुरल गैस लिक्विड सच एज एलपीजी, इथेन एंड प्रोपेन, ये सब तरह की प्रोसेसिंग इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो करता है। तो उस लिहाज से आप इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में नजर रखिए, क्योंकि इनकी वन ऑफ द बिजनेस जो है वो इंजीनियरिंग एंड कारोबार में, जिसमें वो क्रूड के लिए इंजीनियरिंग करते हैं। तो वो शायद इसको एक ट्रिगर दे सकता है। और वैसे भी हायर लेवल से काफ़ी टूटा हुआ, तो बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं। 60 रुपये के आसपास के 59-58 के आसपास की ईयर लोज ही हैं, तो उससे बहुत हद तक पुल बैक भी शायद देखने को मिले। अच्छा, दूसरा नाम है लिंडे इंडिया का। इस स्टॉक को हमने आमतौर पर पिछले कोविड की सेकेंड वेव में काफ़ी चलता हुआ देखा था, लेकिन इसको भी चुनने की वजह ही कंपनी की भी एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, डिवीज़न है, जो कि क्रूड रिलेटेड कामकाज में काफ़ी अग्रणी है। पेट्रोकेमिकल प्लांट, एलएनजी, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट, अमोनिया प्लांट, हाइड्रोजन एंड सिंथेसिस गैस प्लांट्स कंपनी सेटअप कराती है। तो इस तरह के प्लांट्स और इस तरह के प्लांट्स में फर्दर एक्सपेंशन वो कंपनी के लिए एक बढ़िया ट्रिगर बन के शायद सामने आ सकता है। कंपनी ये कारोबार के अंदर भी कामकाज करती है अदर देन ऑक्सीजन या इंडस्ट्रियल गैसेस के अलावा। तो आप मल्टीनेशनल जाइंट है, एक वो डीलिस्टिंग का कैंडिडेट है। बीओसी इंडिया की अनसक्सेसफुल पहले डीलिस्टिंग हो चुकी है, दोबारा शायद डीलिस्टिंग की बातचीत हो, वो तो एक ट्रिगर हमेशा बना ही रहेगा। लेकिन लिंडे इंडिया के ऊपर भी आप क्रूड रिलेटेड अगर कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं तो EIL और लिंडे इंडिया, इन दो के कामकाज के ऊपर भी आप नजर रखें। ये भी कुछ हद तक अपनी एक सब्सिडरी के जरिए इस कारोबार में काफी अग्रणी है। लेट्स ब्रिंग भारती। ये पॉइंट हम पहले सुबह मॉर्निंग में भी काफी डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्टोरिकली यदि आप सिर्फ कोविड कालों को हटा दें तो 2019 ऑनवर्ड्स भारतीय एयरटेल का अपने 200 EMA से काफी स्ट्रांग कोरिलेशन रहा है। उसको होल्ड करता है डिसाइसिवली, उसके नीचे 1-2 सेशन से ज्यादा टिकता नहीं है। आज का ये स्ट्रांग मूव, आज के वॉल्यूम्स, 200 EMA को फिर रिगेन करना, स्ट्रांग बॉडी क्रिएट होना, क्या कन्विक्शन आ रहा है आपको, या फिर ट्रेड से ज्यादा एक वैल्यू बाइंग नजर आ रही है क्या आपको इस प्राइस में? देखिए, जगह बहुत अच्छी है क्योंकि स्टॉक ने, जैसा आपने पहले ही मेंशन किया कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास लगातार स्टॉक ने सपोर्ट किया है काफी सालों से, तो जगह काफी अच्छी है। लेकिन देखिए, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब स्टॉक अपनी 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर की क्लोजिंग देगा। तो एग्रेसिव होके खरीदारी करेंगे तो 700 रुपए के ऊपर ही करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग पोजीशन है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहिए 674 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 674 के स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस पे आप कमिटेड रह सकते हैं। आज का जो दिल जीतने वाला स्टॉक है वो है टीवीएस मोटर्स। यकीन मानिए 343, आई मीन ठीक, हम आपको याद होगा इससे पहले बात भी करते हुए आए हैं कि एक प्रोडक्ट लॉन्चेस जिस प्रकार से लाइंड अप थे M&M के, बहुत स्ट्रांग स्टॉक है, अपने हिस्टोरिकल हाइज को रीगेन कर रहा है, फिर क्रॉस कर रहा है, फिर ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया, एंड सेम इज द केस विद टीवीएस मोटर। और टू सेगमेंट में सबसे स्ट्रांग, और फंड रेज की खबर के बाद अगर आप देखें इसमें कितना स्ट्रांग मूव आया है, 742, आई थिंक ये इसका थर्ड या फोर्थ अगर आप देखें बेस्ट क्लोज होगा। इससे पहले ये प्राइस रेंज थी नवंबर 2021 में, माइनस का कॉल भी था ये, और स्ट्रांग लॉन्ग वेरिएशंस। ये भारती साहब, ये 750 की कॉल, 760 की कॉल लेनी कैसी रहेगी, इसमें कैरी करनी? टीवीएस मोटर्स काफी अच्छा दिख रहा है, और जिस हिसाब से और जिस प्राइस पे मानस जी ने भी उसे अप्रोच किया था वो काफी अट्रैक्टिव था। 760 की कॉल जो 18 रुपए करीब चल रही है अभी, उसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है। मेरे ख्याल से 14 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना, और जिस हिसाब से टीवीएस मोटर्स मूव कर रहा है, हमें लगता है कि इसमें 25 तक के भाव देखने में मिल सकते हैं। 25 तक के अगर आप देखें भाव देखने को मिल सकते हैं। 760 की कॉल में मानस ने अगर आप देखें अपना व्यू दिया था, मैं यहाँ पे जस्ट सेकंड व्यू दिया था, यहाँ पे सेकंड ओपिनियन, फिर